जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। और पहला क्लास में हम ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट किए थे, उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन हम किए थे जो कि अच्छे बेसिक लेवल से थे। तो ये पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट होगा ब्लड रिलेशन का। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया था वो क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है पहला क्लास आप देख के नोट्स भी बना रहे हो और उम्मीद है कि वो क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तीसरा या चौथा क्वेश्चन में मैं आपको बोला था कि वो क्वेश्चन में 5 रिलेशन था जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काम आ सके और आपका ब्लड रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। ये पार्ट 2 है, अच्छे से देखिएगा। इसमें से कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी हम लाएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लुकिंग एट अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। मतलब देखो, तो क्वेश्चन देख रहा है तो मैं आपको कर रहा हूं क्या है कि अगर लुकिंग एट ए वोमेन, तो मतलब ये प्लेस एक, इधर कोई वोमेन बैठी है। ठीक है, तो लुकिंग एट अ वोमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। अमित बोल रहा है, अमित क्या बोल रहा है कि अमित बोल रहा है शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। शी इज द, ये पर्सन जो है सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ अमित्स वाइफ। क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो भी बगल में बैठी है, कौन अमित का बगल में बैठी है, तो अमित क्या बोल रही है कि अमित क्या बोल रहा है कि अमित बोल रहा है कि ये सिस्टर है, इस अमित का वाइफ का ये सिस्टर है। मतलब अमित का वाइफ का हस्बैंड का ये सिस्टर है। मतलब क्या है, अमित का ये क्या लगेगा कि अमित का वाइफ का हस्बैंड, मतलब अमित का हस्बैंड और उसका वाइफ जो है और उसका हस्बैंड जो खुद अमित है, मतलब अमित का वाइफ का बोल रहा है कि अमित का वाइफ का हस्बैंड का सिस्टर लगेगा जो बगल में बैठी है। तो अमित का क्या लगेगा, सिस्टर ही लगेगा। ठीक है ना, सिस्टर हो जाएगा। देखो फिर से ये क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि लुकिंग एट अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अमित। क्या लगेगा, अमित का सिस्टर लगेगा ना, कि अमित का वाइफ का हस्बैंड का बहन है, सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ अमित वाइफ। मतलब अमित का क्या लगेगा कि सिस्टर लगेगा। पहला क्वेश्चन आसान है और ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन का था। ठीक है, तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपका समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखो ये ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से देखो, नोट्स भी बनाओ जो भी पढ़ा रहे हैं। और पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हो, इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ पे जाके आपको पहला क्लास मिल जाएगा। उसके बाद ये क्लास देख सकते हो, क्योंकि अगर आप पहला क्लास नहीं देख रहे हो तो इसका क्लास का कॉन्सेप्ट आपको मे भी समझ ना आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे हैं ए वुमन इंट्रोड्यूस। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद ही आप कुछ भी लॉजिक फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। देखो कि क्या बोल रहे हैं कि एक मैन है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक वुमन इंट्रोड्यूस कर रही है कि वुमन इंट्रोड्यूस क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। क्या बोल रहे हैं कि द सन ऑफ द ब्रदर, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, माँ का भाई का बेटा, इसकी माँ का मदर्स ब्रदर सन। देखो हो गया कि कॉन्सेप्ट। फिर से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन, ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना कि ये जो मैन है इसको वुमन इंट्रोड्यूस कर रही है कि क्या कर रही है, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। तो
ओमेन का और इसका बेटा का, मतलब ये जो है, ये जो इंसान है, इसका लिंक क्या हो जाएगा? देखो ओमेन जो है उसकी मदर का भाई का बेटा है, वो उसकी माँ का भाई का बेटा है, तो इसका क्या लगेगा? ये दो क्या लगेंगे कि आपका ऑप्शन में क्या क्या है? नेफ्यू, कजन, सन एंड अंकल। क्या लगेगा? कजन, कजन, क्योंकि मामा का बेटा और ये जो औरत है उसका क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएंगे, कजन ब्रदर एंड सिस्टर होगा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ रहा है। आगे भी चलते हैं, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको समझ आए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस ए बॉय, ए गर्ल सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर्स ब्रदर। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस ए बॉय, मतलब इधर एक बॉय है, ठीक है, इंट्रोड्यूस ए बॉय, ए गर्ल से, ए गर्ल, देखो उधर क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं भी इसको इधर लिख रहा हूं कि अ गर्ल सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर्स ब्रदर। ओनली सिस्टर ऑफ मदर्स ब्रदर, देखो ये मतलब क्या बोल सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन, ये देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने से अगर आपको, अगर पढ़ रहे हो कि मतलब 80% क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, कि क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूस ए बॉय, अ गर्ल सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर्स मतलब गर्ल का मामा, ठीक है, मामा इसका बहन, ओनली सिस्टर, ठीक है, ओनली सिस्टर, इसका ये बेटा है, ये जो है इसका ये बेटा है, मतलब ये गर्ल का ये क्या हो जाएगा? मदर। और ये जो मदर मतलब जो सिस्टर है, मामा का मतलब इसका मामा का बहन है, इसका भी एक बेटा है, तो मतलब ये दो रिलेशन में क्या हो जाएंगे? ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है, ये गर्ल है, ये बॉय है, तो ये गर्ल का ये क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर एक अननोन पर्सन है, एक लड़का है, जो एक लड़की बोल रही है इस लड़का को देख के कि ये जो लड़का है मेरा मामा का इकलौती बहन, उसका बेटा है, मतलब मेरे मामा का इकलौती बहन, मतलब मामा नहीं बोला है, कि बोला है मेरा माय मदर्स ओनली सिस्टर, क्या बोल रहा है कि हाँ ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर्स ब्रदर, ओनली सिस्टर इज द सन ऑफ माय ओनली सिस्टर ऑफ मदर्स ब्रदर। माँ का भाई क्या होगा? मामा होगा। माँ का भाई क्या होता है? मामा ही होता है ना। मामा का बहन का इकलौता बेटा है ये है, तो मतलब ये जो गर्ल है इसका तो ऑलरेडी मतलब क्या है, बोल दिया है, इसका मामा का बहन होगा, तो मामा इसका, ये इसका मामा है, तो इसका क्या होगा? ये मदर हो जाएगा। तो मदर है तो इसका ये जो लड़का है इसका भी बेटा है, तो ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ रहे हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन के ऊपर? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद को वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन हो आप। इधर अगर देखा जाए तो लड़की मैं खुद हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मतलब मेरे मामा का बहन का बेटा है, मेरी मामा का बहन का बेटा है, तो मेरा क्या लगेगा? मेरा भाई लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा आपका, कि देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए एंड बी इज मैरिड कपल, ए एंड बी मैरिड कपल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है सी एंड डी आर ब्रदर, सी एंड डी ब्रदर। ओके, फिर क्या बोल रहा है? सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो ये बात देखो फिर से, ए एंड बी मैरिड कपल, ए बी मैरिड कपल है, सी एंड डी आर ब्रदर्स है, सी एंड डी ब्रदर्स है। फिर बोल रहा है सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। फिर हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, क्या हो जाएगा? क्या होगा? देखो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये दो कपल हैं, ठीक है, ये दो भाई हैं, फिर सी इसका भाई लगता है,
तो ऑटोमेटिकली ये भी उसका भाई होगा, मतलब डी भी ए का और ए डी का दोनों भाई होगा। तो मतलब ए सी डी ब्रदर्स है, दिख रहा है, ए सी डी ब्रदर है। तो मतलब ये फीमेल है, तो ये दो कपल है, तो मतलब डी का और बी का रिलेशन पूछा, क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आप ये समझ पा रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका स्क्रीन के ऊपर है कि मैं देखो बार बार कितना मजे से हो रहा है। अगर आप ये क्लास देखे हो पहला पार्ट, तो मेरे साथ भी आपका हो जा रहा होगा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और इसका ज़्यादा पार्ट नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ करेंगे, उसमें 2 पार्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं भी आपको बोला था कि हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का भी क्लासेस रोज करवाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी चैप्टर का डाउट लगता है तो उसका सेपरेटली हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो पहला मकसद ये होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ आपका हर एक जो भी जितने भी चैप्टर से इधर हम करवाएंगे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। कि आगे चलते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दीपक सेड, पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दीपक सेड क्या बोल रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक। देखो ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मजा क्वेश्चन है कि क्या होगा। देखो पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दीपक सेड, क्वेश्चन आ रहा है आपको कि क्वेश्चन देख लो अच्छे से। देखो पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन मतलब इधर एक जेंटलमैन पिक्चर कर देते हैं। पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दीपक सेड क्या बोल रहे हैं, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हिज ओनली ब्रदर, देखो ये जो इंसान, ये जेंटलमैन हो गया, तो ये और ये सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, ये पर्सन और ये पर्सन 1 और 2, ये 2 भाई हैं। ये बात तो समझ ले, इस इतना क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि ये जो जेंटलमैन है, ये जो जेंटलमैन और ये ब्रदर है, ये 2 भाई हैं, ब्रदर्स हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा दीपक, तो पॉइंटिंग टू जेंटलमैन दीपक सेड हिज ब्रदर हिज ओनली क्या बोल रहे हैं, हाँ, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझना पड़ेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये जो जेंटलमैन है, ये जो जेंटलमैन को दीपक क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि क्या कर रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। मतलब दीपक का जो बेटी है, दीपक का बेटी है, मतलब दीपक का बेटी का पापा कौन है, खुद दीपक है। ये खुद समझ रहे हो ना, क्या बोल रहा है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मतलब दीपक का बेटी का पापा खुद दीपक है। ठीक है, तो दीपक के पापा लगेंगे, दीपक के पापा जो है दीपक का बेटी का, मतलब ये क्वेश्चन बोला कि ये जो जेंटलमैन है, ये जेंटलमैन का भाई मेरी बेटी के पापा है। मेरी बेटी मतलब मेरा खुद का बेटा, मैं खुद अमित के पापा लगेंगे, ये जो अननोन पर्सन मतलब ये जो ब्रदर है। तो अभी पूछ रहे हैं ये कौन होगा, ये पर्सन ये कौन होगा, क्या होगा दीपक का, अंकल होगा, चाचा अंकल। हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। देखो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे, फटाफट कर पाओगे। कितना टाइम लग रहा है, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब अगर क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे हो, मान लो कि आप एग्जाम में बैठे हो कि ये क्वेश्चन आ गया आपको, आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आ गया आपको कि क्या करोगे, आप थोड़ी ऐसा डायग्राम बनाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक अननोन पर्सन है, ये दीपक का मतलब ये जो है ये इंसान है, एक ब्रदर है, और एक जो ब्रदर है दीपक के पापा के
बेटी का पापा लगेंगे, तो मतलब दीपक का पापा लगेंगे। तो दीपक के पापा अगर लग रहा है, ये दो भाई है, तो दीपक को ये ऑनर पर्सन क्या लगेगा, अंकल लगेगा। तो इधर ऑप्शन अगर चाचा होगा चाचा मान लेना, नहीं तो अंकल होगा तो अंकल मान लेना। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। देखो इतना फटाफट जो भी आप मेरे साथ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मानो कि हम एग्जाम जाने से पहले हमारा जो विलनेस है, जो कॉन्फिडेंट है, उसको भी बूस्ट करना है। क्योंकि आप एग्जाम के सेंटर पर आपके ये जो मतलब मान लो कि ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस कोने में ना आपको टाइमिंग चल रहा होगा, टाइमिंग चल रहा है, वही डिफरेंट होता है, वही एक डिफरेंस होगा कि इधर टाइमिंग चल रहा है। तो इसीलिए ये टाइमिंग को अगर हमें मात देना है, इससे भी क्रॉस करके जाना है, तो हमारा कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक चैप्टर का, जो भी आपको हमारे चैनल में हम करवा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, देखो हम तो आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लेके आपको करवा रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं हम कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आएगा एसएससी रेलवे में हम उसको पार कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इतना बाहर से क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका स्क्रीन के ऊपर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ नैना सेज, नैना क्या बोल रही है कि अनिता's फादर रामन, देखो इसको हम करेंगे, क्या बोल रहा है, Nina says Anita's father Raman is the only son of my father-in-law. Anita's father, Anita इधर है, Anita's father Raman is the only son of my father-in-law। हो गया, फादर-इन-लॉ महिपाल, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहे। फिर क्या बोल रहे हैं, देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनिता रिलेटेड टू महिपाल। हाउ बिंदु इज सिस्टर ऑफ अनिता, अनिता सिस्टर बिंदु, हो गया। ठीक है, देखो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लिया आपके साथ ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, और एक बार, इफ नीना सेज ये बोल रही है, इफ नीना सेज अनिता's फादर रमन, नीना बोल रही है अनिता's फादर रमन, ये इसका फादर है, अनिता's फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल, मतलब अनिता और महिपाल, मतलब क्या, ये क्या लगेगा इसका, डॉटर इन लॉ, नीना महिपाल का क्या लगेगा, डॉटर इन लॉ। हो गया क्वेश्चन आपका, कि क्वेश्चन सीधा सा आपको मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, आपके सामने पूरा आंसर करूंगा। क्या करूंगा कि नीना बोल रही है अनिता's फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ एंड बिंदु इज द सिस्टर ऑफ अनिता, बिंदु अनिता का सिस्टर है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है हु इज द सिस्टर ऑफ अनिता रिलेटेड टू, हाँ, हु इज द सिस्टर ऑफ द अनिता रिलेटेड टू महिपाल, हाउ लेटो महिपाल, महिपाल का ये क्या होगा, देखो बिंदु महिपाल का क्या होगा, मैं बोल रहा हूं डॉटर, ग्रैंड डॉटर होगा, आंसर आपका ग्रैंड डॉटर। ये इसका ग्रैंड डॉटर होगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाया क्या, नहीं समझाया, समझ आएगा कैसे हुआ। देखो फिर चलते हैं, अभी समझाते हैं। देखो नीना क्या बोल रही है कि ये जो अनीता का पापा है वो इसका फादर इन लॉ का इकलौते बेटा है। तो मतलब ये जो रमन है, रमन और नीना हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब कपल है। और अनीता नीना और रमन का एक बेटी है, और सिस्टर बिंदु इसका और एक बेटी है, मतलब नीना और रमन का दो बेटी है, एक है अनीता और दूसरा है बिंदु। ये हो गया। और जो महिपाल है, महिपाल नीना का ससुर लगेगा, फादर इन लॉ, मतलब रमन का क्या लगेगा, फादर। समझ रहे हो, अगर नीना और रमन का दो बेटी है तो दो बेटी महिपाल का, मतलब महिपाल जो नीना का कौन है, ससुर जी है, फादर इन लॉ है, तो इसका क्या लगेंगे, ग्रैंड डॉटर, दादाजी लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं बिना समझे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर लिखा हूँ, अब समझाने से वही आंसर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, रटना मत, क्वेश्चन रटो मत। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अभी इधर देखो, सीधा सा बात है, इस क्वेश्चन को हम और एक बार समझेंगे। नीना मैं हूं, नीना मैं हूं, आप हो, अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो नीना आप हो, मैं हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो अनीता का पापा लगेंगे रमन, अनीता के पापा रमन है, वो मेरे ससुर जी के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। जो नीना के पापा हैं, मतलब नीना बोल रही है, मैं बोल रहा हूं अनीता के पापा रमन है, वो मेरे ससुर जी महिपाल का इकलौते बेटे हैं। और अनीता का एक बहन है, सिस्टर है, तो वो जो सिस्टर है महिपाल का क्या लगेगा, मतलब दादाजी बोलेगा, दादाजी बुलाएगा। तो मतलब नीना और महिपाल का क्या रिलेशन है, मेरा और महिपाल का क्या रिलेशन है, मैं उनका बहू लगूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन। अगर आप कॉन्सेप्ट अपने आप ही घुमाना पड़ेगा, अपने आप के फैमिली के अंदर ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन में आपको फिर से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे ब्लड रिलेशन को करना होता है, कैसे ब्लड रिलेशन करना पड़ता है। फिर आप क्वेश्चन में भैया आप लिख रहे हो, हमें लिखना पड़ेगा कि देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतना बड़ा करके लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आप जैसे जान सको, ठीक है। मैं जैसे जान सकूंगा मैं लिख लूंगा उसे, तो मेरे हिसाब से आपको मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ी आपको ये कर पाओगे कि मैं इस तरह जानता हूँ। तो आपके हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट आपका होगा उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। दिख रहा है क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो, एक फोटो को देख के पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो राकेश सेड, राकेश क्या बोल रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, शी इज द डॉटर of the only son of my grandfather, how is the girl related to राकेश। क्या होगा बोलो, क्वेश्चन पढ़ के ही बोलो, उसका बहन लगेगा, बहन सिस्टर लगेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो, इधर एक फोटो है भाई, ये कौन है पता नहीं है, एक फोटो है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो राकेश से, मतलब ये फीमेल है, फीमेल है माइनस, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो राकेश सईद, राकेश क्या बोल रहा है कि राकेश बोल रहा है शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब राकेश का दादाजी, राकेश का दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी का इकलौता बेटा है, जो कि राकेश का क्या लगेगा, ओनली सन ऑफ मतलब फादर लगेगा, फादर। और जो फोटो में है ये डॉटर है, ये लड़की है, ये इसका मतलब ओनली सन इनका डॉटर लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते समझ आ गया होगा कि राकेश सही टू ए फोटोग्राफ, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, का वो बेटी लगेगा। तो मतलब राकेश और ये फोटो के जो लड़की है उसका क्या रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर, राकेश का बहन लगेगा ये, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही मैं आपको आंसर बोल दिया। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, सीजीएल का क्वेश्चन है आपका, 2018 का सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। देखो इस तरह क्वेश्चन आया था आपको, आप उम्मीद क्या कर सकते हो, इससे ज्यादा हाई लेवल का आएगा। तो हाई लेवल का आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो कि ये फोटो में उसका मतलब ऐसा दे देगा, ये जो फोटो है इस लड़की का बुआ लगेगी या कुछ और से हिसाब से लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट एक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, देन आप कर सकते हो। का क्वेश्चन था तो इससे भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको ब्लड रिलेशन में आपको कैसे मतलब पिक करना है कि क्वेश्चन की क्या बोल रहा है, तो इस हिसाब से आपका कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी निकल जाएगा एग्जाम का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो जब से क्लास स्टार्ट हुआ है, एनटीपीसी का भी स्टार्ट हुआ था, अभी हम तो पूरा CHSC, CGL, CGL, NTPC, रेलवे का सबका क्लास कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर भाई बात सुन रहे हो तो पूरा बात सुनो, नहीं तो मत सुनो। आधा अधूरा बात सुन के किसी का कुछ होगा नहीं और बहुत दिक्कत हो जाएगा। कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में आएगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट आएगा ना। अभी नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन आपको प्रोसेसली चलना पड़ेगा।
समझ रहे हो? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, पॉइंटिंग कोई भी फोटोग्राफ है, मान लेते हैं ये एक फोटोग्राफ है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ मैन, एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर, क्या बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन हुज फोटोग्राफ वाज दैट। देखो ये क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो कि बोल रहा पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ए मैन, एक मैन है, एक फोटोग्राफ को पॉइंट आउट कर रहा है कि क्या बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ये लड़का बोल रहा है नो ब्रदर एंड सिस्टर। दिख रहा है कि ये हो गया आपका इंपोर्टेंट कि एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को पॉइंट करके ये लड़का मतलब ये आदमी बोल रहा है मैं खुद, मतलब ये आदमी मैं हूं, मैं खुद हूं, मैं बोल रहा हूं ये फोटो को देख के, मतलब एक फोटो है, मैं फोटो को देख के बोल रहा हूं ना मेरा कोई भाई है ना कोई बहन है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मेन्स फादर, बट दैट मेन्स फादर but that man's father is my father's son, is my father's son, this man's father is my father's son। देखो अब ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्यों मजेदार है कि अच्छे से पढ़ो आप कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ लो कि एक आदमी है, एक फोटो है, उसको देख के बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है कि मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन दिस मीन्स क्या बोल रहा है, बट दैट मीन्स फादर इज माई फादर सन, मेरे पापा का क्या है, बेटा है। तो ये मैन इसका जो पापा लगेंगे मेरे पापा का बेटा है, इज माई फादर सन, ये मैन बोल रहा है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना अच्छे से कि क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, ये आदमी एक फोटोग्राफ देख के बोल रहा है कि ना मेरा कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन ये फोटोग्राफ का जो भी इंसान है इसके पापा मेरे पापा का बेटा लगेंगे। तो क्या हो गया क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो, आंसर आपके सामने है कि बोल रहा है, देखो फिर से बोल रहा हूं, ये जो आदमी है इसके पापा का बेटा लगेंगे, तो मतलब इसका ये क्या लगेगा, सन, इसका बेटा को देख के बोल रहा है कि ना इसका कोई भाई है ना बहन है, इसका जो पापा है मतलब ये इंसान खुद, ये इसका जो पापा है इसके पापा का बेटा है, तो मतलब इसका ना कोई भाई है ना बहन है, इसके पापा का इकलौता बेटा है, कौन है, वो खुद है, मैं हूं, मैं बोल रहा हूं ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, लेकिन ये फोटोग्राफ में जो है उसके बाप जो है ना मेरे पापा का बेटा है, वो मतलब मेरे पापा का मैं खुद बेटा हूं और ये मेरा बेटा है। समझ रहे हो क्वेश्चन कि मेरा बेटा का फोटो को देख के मैं खुद बोल रहा हूं मेरा बेटा का पापा, मतलब मैं मेरे पापा का इकलौता ही बेटा हूं। तो ये हो गया क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे नहीं, एनालिसिस नहीं करोगे, मैं आपको डायग्राम क्यों करके बता रहा हूँ, डायग्राम करके बताया इसलिए आपको इजीली समझ आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ के अगर सीधा सा क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका बेटा हो जाएगा, मतलब सॉरी ये इसका बेटा होगा, हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स बना के चलना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ोगे बहुत मुश्किल होगा भाई। ए मैन सेड टू ए वुमन, ये दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ए मैन सेड टू वुमन द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, ए मैन सेड टू वुमन द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर। ठीक है, ये आदमी बोल रही है औरत को तुम्हारा भाई का इकलौता बेटा, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। देखो, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई
वाइफ, मतलब ये आदमी का ये वाइफ है। तो ये आदमी ये औरत को बोल रहा है द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब इसका भाई का बेटा इसका वाइफ का भाई है, समझ रहे हो। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन, बहुत ईजी है, क्या है मतलब आंट लगेगी, क्वेश्चन के सामने पूरा हो गया आंसर कि ये आदमी ये औरत को बोल रहा है कि ये औरत को बोल रहा है तुम्हारा भाई का जो बेटा है, इसका भाई का जो बेटा है इसका वाइफ का भाई है, तो मतलब इसका वाइफ और इसका, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि इसका ये आंट लगेगा, ठीक है। तो कैसे, तो इसका जो भाई है, इसका जो भाई का बेटा है इसका वाइफ का भाई है, मतलब ये जो वाइफ और भाई बहन है, तो भाई बहन है, और इसका जो मतलब इसका जो भाई पापा लगेगा, तो बुआ जो बोलते हैं बुआ, कि किस तरह की अगर पापा का बहन क्या होगा, आंटी तो बोलते हैं नहीं तो बुआ बोलते हैं, तो वही होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि देखो समझ आ रहा है कि ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो जल्द से जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, स्क्रीन को ऊपर आ रहा है आपका क्वेश्चन कि क्वेश्चन बोल रहा है S इज द ओनली सन ऑफ B, तो इसको हम करना पड़ेगा कि क्या है कि S इज द ओनली सन ऑफ B, S इज द ओनली सन ऑफ B, हो गया। फिर V इज मैरिड टू R, V एंड R कपल, ठीक है। M is the daughter of R, daughter of R, M, ठीक है। R is the grandmother of A, R is the grandmother of A. How is S definitely related to A? Definitely related to A कौन है, S। देखो क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर कि S इज द ओनली सन ऑफ B, V का इकलौता बेटा है S, हो गया। फिर V और R कपल है, मतलब ये प्लस ये माइनस हो गया, क्योंकि ग्रैंड मदर इधर दिया है तो ये हो जाएगा। फिर V और R का कपल है, तो मतलब S और M, S एंड M क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है, हो गया, डॉटर हो गया। फिर R जो है A का क्या है, ग्रैंड मदर है। अगर ग्रैंड मदर हम किसको बोलते हैं, मतलब मैं अगर बेटा हूं मेरे पापा का, माँ को मैं ग्रैंड मदर बोलूंगा। अगर मैं उनकी बेटी का बेटा हूं तो उनको मैं क्या बोलूंगा, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इसका मतलब ये ग्रैंड मदर है। डेफिनेटली ये क्या होगा, इसका डिफाइन हो सकता है कि डेफिनेटली ऐसे का क्या होगा। आपका ऑप्शंस में क्या, अंकल, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली क्या लगेगा इसको हम पता नहीं, डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या लगेगा, अंकल भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि समझ का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मजा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये सेशन का, कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि देख लो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है। कि क्वेश्चन बोल रहा है, लिख रहा हूं, P प्लस Q, मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P Q का हबी है। फिर P डिवाइडेड Q, तो मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इसका सिस्टर है। फिर P इंटू Q, तो क्या होगा, सन, ओके। देन which of the following shows the A is the daughter of B, A is the daughter of B, P plus Q, P divided Q, P into Q,
P is the sister of Q, then P into Q is means P is the son of Q, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या है, P is the sister of Q, मतलब अभी देखते हैं पहला ऑप्शन क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि A डिवाइडेड D इंटू B। A डिवाइडेड D मतलब A D का क्या है, A D का लगेगा कि सिस्टर, इंटू B मतलब D B का क्या लगेगा, इंटू मतलब क्या है, इसका ये बहन है तो इसका ये भाई है मतलब बेटा है, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो बी ए का देखो हो गया आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा कि पहला ऑप्शन क्या होगा, देखो A डिवाइडेड D इंटू बी। A डिवाइडेड D मतलब A D का क्या लगेगा, सिस्टर, ठीक है। इंटू B का मतलब क्या है, इंटू B का सन मतलब D B का सन लगेगा। तो अगर A D भाई बहन है तो A B का क्या लगेगा, डॉटर। हो गया आपका ऑप्शन, क्वेश्चन यही पूछा था, ठीक है। तो ये थे आपका ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और हम लगभग सारे का सारे टाइप कर लिए हैं जो कि आपको क्वेश्चन में आता है एसएससी रेलवे में। क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आया होगा कि क्या है कि कैसे ए बी का बेटी लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आज का पार्ट लास्ट था ब्लड रिलेशन का, ये 2 पार्ट में। उम्मीद है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो भी M2 सक्सेस 98 पर क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी ला रहे हैं आपके लिए, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस खत्म करते करते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे कि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आए, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा शेयर करिएगा, लाइक मारिए, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना शेयर करोगे आपके लिए अच्छा है। पढ़ाई शेयर करने से बढ़ता है, कम घटता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर एक न्यू चैप्टर को लेकर, तब तक धन्यवाद। देखिए क्लास, प्रैक्टिस करिए।